नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। हिसार के सिविल अस्पताल की तस्वीरें हम लोग आपको दिखाते रहते हैं, लेकिन आज एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर सिविल अस्पताल के बड़े बड़े दावे करने वाली सीएमओ मैडम भी फेल हो चुकी है। क्योंकि अगर सिविल अस्पताल की बात की जाए तो पार्किंग की व्यवस्था के लिए गार्ड यहाँ पर दिन रात खड़े रहते हैं। जब भी हम आते हैं, कोई भी व्हीकल पार्क करते हैं तो गार्ड हमेशा कहता है कि यहाँ पर मत कीजिए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आएंगी, आप पार्किंग के अंदर लगा दीजिए। लेकिन आपको बताते हैं कि पार्किंग की व्यवस्था कैसी हो चुकी है सिविल अस्पताल की। ये जो लोग आप मेरे साथ देख पा रहे हैं, ये जो महिला आप मेरे साथ देख पा रहे हैं, जिनका मासूम सा चेहरा आप लोग देख पा रहे हैं कि आंखों में दर्द भरे आंसू लेकर के यहाँ पर खड़ी है। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रयास के बाद एक बाइक ली थी और वही बाइक यहाँ सिविल अस्पताल की पार्किंग के अंदर खड़ी की थी। लेकिन बाइक जो है दिन दहाड़े चोरी हो जाती है, जबकि अच्छे तरीके से लॉक की गई थी। उसके बावजूद भी आज तक उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। पूरा मामला क्या है, इन्हीं से जानते हैं। मुझे ये बताइए, कब की बात है और कितने बजे बाइक पार्क की थी और कितने बजे आपकी बाइक जो है चोरी होने की घटना आपको पता चली है? मैम, यहाँ पे हमने पार्किंग की थी 4:20 पे, और फिर गुड़िया थी, तो मेरी लड़की की फ्रेंड थी, तो वो मेरे लिए चाय लेके गई ऊपर। तो फिर आधे घंटे के बाद में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, चाय पीने के लिए आए, तो लड़की ने कहा कि मम्मी एक बार मैं बाइक संभाल आती हूँ। तो वो देखने के लिए गई, तो हम भाई तीनों जनी, कोई जेंट्स था नहीं, तो तीनों जनी चकंदे रह गए कि बाइक कहाँ पे गई। तो मैंने चाय बनवाई थी मैम पीने के लिए, तो वो मैंने चाय भी वहीं पे छोड़ दी। तो वहीं इधर उधर देखा आधे घंटे के करीब, तो यहाँ पे बाइक नहीं है। तो हमने पूछा, भाई यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ हमारी 2 बजे तक की ड्यूटी रहती है कि हम बाइक की संभाल रखते हैं, कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं या कोई भी यहाँ पे अधिकारी हैं जो भी हैं, उसके बाद में हमारी कोई गारंटी नहीं है कि कौन चक के ले जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। हमें कुछ लेना देना नहीं है खुद के। आपको किसने कहा? गार्ड ने कहा? गार्ड यहाँ के कर्मचारी गार्ड है, और गार्ड ही कर्मचारी हैं। यहाँ पे कोई स्पेशल गार्ड नहीं लगा हुआ है। नहीं यहाँ पे कोई टोकन मिलता है, नहीं यहाँ पे कोई पर्ची कटती है भाई पार्किंग करो तो आपकी गाड़ी सेफ रहे। यहाँ पे कोई चीज़ की सुविधा नहीं है। या भाई देखे भाई यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लग रहे हैं या कुछ हो रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है। बिल्कुल जैसे अनाथालय होता है ना, कि बच्चा पैदा किया और वहाँ बाहर ने गेट के आगे छोड़ा और कोई भी चक सकता है, वही बात यहाँ हो रही है। और क्या करें मैडम, हम तो आज 25 तारीख हो चुकी है, 21 तारीख को मेरी बाइक यहाँ से उठी है। मैं रो के मुझे ये बताइए कि लगभग बाइक की कीमत कितनी होगी? जब मैम मेरी लगभग बाइक की कीमत थी 75,000। आज वो खरीदना चाहती हूँ तो 1 लाख से नीचे नहीं है। मैं गरीब लेडीज, मेरा आदमी जो मेहनत करता है, मजदूरी करता है, हम कहाँ से साइकिल लाने की भी इतनी, ये लॉकडाउन की वजह से साइकिल लेने की भी हमारे पास इतनी हैसियत नहीं है कि मैं बाइक कहाँ से खरीद दूँगी। अच्छा, मुझे ये बताइए, कितने सालों की कमाई जोड़ करके आपने ये बाइक खरीदी थी? मैम, हम किस्तों पे ली थी। हमने किस्तों पे ली थी। पहले मेरी लड़कियां 3 थी, अब तो एक की शादी कर दी है। तो हम सब मिलकर काम करके 1 महीना तो हमने थोड़े बहुत जोड़ के पैसे इकट्ठे किए, वो हमने एजेंसी में भरे। उसके बाद में मैंने फाइनेंस पे ली थी गाड़ी। 2 साल से मैंने बहुत मुश्किल से, मतलब मैं गाड़ी मेरे घर की थी भाई, आज मेरी बाइक मेरी हो गई। चकने वाले ने तो 5 मिनट भी नहीं लगाए। चलो कोई बात नहीं, वो उठ भी गई है। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं ले रहा है हमारी। फोटोज वगैरह भी नहीं है, कोई कैमरे की फैसिलिटी है ही नहीं यहाँ पे, कोई गार्ड भी नहीं आपको बता देते हैं कि बाइक तो चोरी हो गई है। हालांकि जब भी यहाँ बाहर बाइक खड़ी की जाती है तो गार्ड हमेशा कहता है कि पार्किंग के अंदर आप अपनी गाड़ी पार्क कीजिए, लेकिन पार्किंग के अंदर खड़ी करने के बाद भी कोई भी यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है, सुरक्षा नहीं है और कोई जवाबदेही भी नहीं है। जी हाँ, कोई भी गार्ड इसकी जवाबदेही
ही नहीं लेता कि अगर यहाँ से कोई भी गाड़ी या बाइक चोरी हो जाती है तो उसके बाद जवाब किससे लिया जाए। हालांकि अगर सीसीटीवी की बात की जाए तो लगभग ये लोग जो है लगातार सीसीटीवी फुटेज निकलवाने के लिए घूम रहे हैं, लेकिन अब तक इनको सीसीटीवी फुटेज नहीं निकाल करके दी गई है। आपको बता देती हूँ कि यहाँ सीसीटीवी कैमरे की बात की जाए तो मेरे ख्याल से एक ही कैमरा जो है सिविल अस्पताल के बाहर लगाया गया है। यहाँ पार्किंग के अंदर एक भी कैमरा नहीं लगाया गया। अगर बाहर के गेट की भी बात करूँ तो बाहर के गेट के भी कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। हालांकि अगर सीसीटीवी फुटेज यहाँ से निकलवाई जाए तो आपको बता देते हैं सिर्फ यहाँ से आने जाने वालों की ही सीसीटीवी फुटेज के अंदर जो है तस्वीरें आती है। इसके अलावा और जो यहाँ से पीछे के रास्ते से निकल जाते हैं उनकी कोई फुटेज नहीं आती है। मुझे आप ये बताइए कि सिविल अस्पताल के अंदर कहाँ कहाँ कैमरे लगे हुए देखे हैं आपने? देखे मैम, गेट के आगे है, गेट के आगे है कैमरे, बस वहीं की लोकेशन यहीं तक आती है, यहाँ तक, इससे आगे कोई लोकेशन नहीं है। सब बस ऐसे ही पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं आता है यहाँ पे लोकेशन के अंदर। अच्छा, मुझे ये बताइए आपके हाथ के यहाँ पर ये टेप लगी हुई है, ये किस चीज़ के लिए है? ये मैम मेरे को है ना भाई, मतलब रसोली है, उनकी वजह से मेरे को ग्लूकोज वगैरह इंजेक्शन वगैरह लगते हैं। तो मेरे को भाई कल भी मेरा ऑपरेशन था, फिर कल तो मेरा कैंसिल हो गया तबीयत खराब होने के कारण। भाई मैं बाइक को लेके बहुत टेंशन में हूँ, तो इसलिए भाई अब मेरे को मंडे को ऑपरेशन के लिए बोला है। लेकिन आपको बता देते हैं कि पहले तारीख दी गई थी ऑपरेशन की, लेकिन बाइक चोरी होने की वजह से महिला इतनी डिप्रेशन के अंदर आ गई कि अभी जो है इनका ऑपरेशन कैंसिल कर दिया गया है। ये देखिए, एक गरीब व्यक्ति आता है सिविल अस्पताल के अंदर ताकि वो अपना इलाज करा सके, अपना ऑपरेशन करा सके, लेकिन सिविल अस्पताल की सिक्योरिटी कुछ इस तरीके की है, ऑपरेशन करने की बजाय, मरीज को ठीक करने की बजाय मरीज दोबारा से डिप्रेशन में जा रहा है। मुझे ये बताइए कि क्या लगता है, जब आप लोगों ने यहाँ पर अपनी बाइक या स्कूटी पार्क की थी तब यहाँ पर कितने लोग मौजूद थे? क्या इस रास्ते का भी कोई उपयोग किया गया है? हाँ मैम, वो टूटा हुआ रहा, वो टूटा हुआ है, वहाँ से देखो, वहाँ से वहीं से निकाली हुई है, यहाँ से तो निकाली नहीं हुई। कैमरामैन से चाहूंगी वो फोकस करके दिखाए, थोड़ा सा आगे आकर के आप लोगों को दिखाते हैं कि पीछे की तरफ आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है ये जो ग्रिल लगाई जाती है वो तोड़ी हुई है और ये तोड़ दी गई है। प्रशासन को इसकी खबर तक नहीं है, शायद रिपेयरमेंट ही नहीं करवाई इसकी किसी ने। कहते हैं कि हम रिपेयर यहाँ की करवाते हैं, पर उसको है ना रात में ही तोड़ी जाती है, तो हम करवाते ही नहीं है। अच्छा, देखिए, अजीबोगरीब मामला निकल कर के आया है कि सिविल अस्पताल के अंदर सीएमओ को, सिविल अस्पताल के प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को खबर ही नहीं है कि यहाँ से ग्रिल तोड़ दी जाती है और ना ही इसको ठीक करवाया जाता है। उसके बाद जब लोग, जिनकी बाइक चोरी हो जाती है, स्कूटी चोरी हो जाती है, गाड़ी चोरी हो जाती है, जब वो रिपोर्ट करने के लिए जाते हैं तो कह दिया जाता है कि रातों रात तोड़ी जाती है, उन्हें पता ही नहीं है। मुझे ये बताइए, अब तक कितनी खबरें मिल चुकी है आप लोगों को कि यहाँ पर और लोगों की भी गाड़ी, बाइक चोरी हुई है? ये जो कैंटीन वाले उनसे पूछते हैं कि वो बोलते हैं कि यहाँ पे महीने के अंदर 2-3 बाइकें चक्की जाती है, आपके नहीं है, बहुत से लोगों की चक्की गई है। और मैं कल यहाँ के चौकी के जो इंचार्ज हैं वो सर आए हुए थे फोटेज के लिए, उस फोटेज के अंदर हमारी बाइक की फोटेज नहीं आई है, तो वो खड़े थे मेरे पास, हम बातें कर रहे थे, तो बोला एक लड़का आके कहता है कि आंटी क्या हुआ? मैं कि बेटा हमारी बाइक यहाँ से चोरी हो गई है। तो वो बोला कि आंटी 10 दिन पहले मेरी भी यहाँ से बाइक चोरी हो गई। तो मेरे को भी मतलब यहाँ पे मैंने इतना पूछा नहीं है कि भाई तूने FIR दर्ज करवाई या नहीं करवाई, इतना मैं उससे सवाल नहीं कर पाई क्योंकि पहले ही मैं बहुत परेशानी में हूँ। ठीक है, अगर मौके की भी बात की जाए तो मौके के ऊपर भी सिविल अस्पताल के सामने से मैं आपको पार्किंग तक लेकर के आई हूँ, लेकिन एक भी गार्ड बीच के अंदर मुझे दिखाई नहीं दिया, ना ही कोई गार्ड जो है यहाँ पार्किंग के अंदर मौजूद है। मुझे ये बताइए, सीसीटीवी फुटेज निकलवाने के लिए आपने किन किन लोगों से बात की और उनका क्या रिप्लाई आया? 2 दिन बाद तो हमारी इंक्वायरी हुई थी सीसीटीवी कैमरे की, क्योंकि पहले दिन तो उठी थी, उस दिन तो कोई आया नहीं, बोलते हैं छुट्टी पे हो गए सभी। ठीक है, दूसरे दिन बारिश थी, पूरा दिन बारिश थी, वो बात हम मानते हैं। बारिश रुकने के बाद तो उनका फर्ज बनता है आने का, यहाँ पानी भरा हुआ देख के यहीं से वापस मुड़ जाते हैं, बोलते हैं आते आते हम 10 मिनट में आते हैं, उसके बाद कोई नहीं आया। ठीक है, 2 दिन बाद कार्रवाई हुई है, फिर उसके बाद बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, मिल जाएगी। अब कैसे मिल जाएगी?
कोई होएगी, सर्विस करेंगे तभी तो मिलेगी। कोई यहाँ पे यूं तो लगाए भाई गार्ड बिठा दे, 10 रुपए पर्ची के लगेंगे, 10 रुपए ले लो, चीज तो सेफ रह जाएगी। ये तो देखना चाहिए इनको। कोई भी ये नहीं है कि भाई बंदे की चीज खुई है, कोई काम तो लगाए, कोई तो लगाए। ये बताइए कितना बड़ा धोखा लगा है मन को कि सारी जिंदगी की कमाई एक बाइक खरीदने के अंदर लगाई और वो अब चली गई है। मैम क्या बताऊँ, मैं कुछ नहीं बोल सकती। देखो बहुत ज्यादा वो होता है वो जगह जब देखती हूँ ना तो मेरे ऐसा होता है मैं मेरी बाइक को कहीं से ले आऊं, क्या करूं। धोखा तो बहुत बड़ा है पर देखो मैम कुछ नहीं हासिल हो रहा। उसको खरीदी थी हमने, वो घर की हुई हमारी 2 साल में, उसके बाद वो उठ गई है, फिर उसके बाद कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है, तो फिर बुरा तो लगता ही है ना। देखिए रोइए मत, आप अपने आप को संभालिए, ज़रूर मदद करेंगे, हम भी मदद करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करेंगे। ये बताइए कौन से थाने के अंदर आपने रिपोर्ट दी है? ये जो अनाज मंडी की चौकी है ना, उनके पास में मतलब हमने रिपोर्ट गुड़िया ने करवा दी थी। तो वहाँ के जो अधिकारी हैं हमको कहा कि बेटा कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, गाड़ी हम ढूंढेंगे आपकी। और मतलब गाड़ी वो अब आपकी नहीं है, हमारी है। हमें बहुत मतलब संतुष्टि मिली उनकी बातें सुनकर। और जो वो भैया ना जो इंचार्ज है वहाँ के, वो मेरे को, मैं तो कहती हूँ कि मेरी जब बाइक मिल जाए ना, मैं उनसे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी। अच्छा मुझे एक बार अपनी बाइक का नंबर बता दीजिए ताकि कोई और देखे तो आपकी बाइक को ढूंढ सके। और बाइक कौन से मॉडल की थी और क्या नाम था? 18 मॉडल 2018 HR 21 और M5570 है हमारी गाड़ी का नंबर। HR 21 M5570। हाँ जी, ये नंबर है मेरी गाड़ी का, बाइक का। ठीक है, अगर आप लोगों से कांटेक्ट करना हो तो एक बार अपना कांटेक्ट नंबर बता दीजिए। दे दूंगी जी बता दीजिए। 97 283 36 961। और एक नंबर मेरे लड़के का और है 999 22 38 599। ये 2 नंबर हमारे घर के ही हैं, एनी टाइम चलते रहते हैं। ठीक है, अभी अभी जो है थाने जा करके पुलिस से भी बात करेंगे कि क्या कुछ कार्रवाई जो है इस मामले के अंदर की गई है, कहां तक जांच जो है अभी तक पहुंची है। हालांकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए क्योंकि सिविल अस्पताल के अंदर ये चोरी का पहला मामला नहीं है, लगातार इस तरीके से चोरियाँ होती रही हैं। और जो आप लोग ये गेट देख पा रहे हैं, पार्किंग के अंदर ग्रिल तोड़ करके चोरियों को अंजाम दिया जाता है, ये कहाँ तक सही है, ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। हालांकि ना तो यहाँ पर गार्ड मौजूद रहता है, ना ही कोई पर्ची काटी जाती है और ना ही इनको जो है पूरी सिक्योरिटी प्रदान की जा रही है। और अगर बाहर भी कोई बाइक या व्हीकल खड़ा किया जाता है तो गार्ड सीधे तौर के ऊपर कहता है कि जा करके पार्किंग के अंदर लगाइए, क्योंकि बाहर सिर्फ साहब की और मैडम की ही गाड़ी खड़ी होने की अनुमति दी गई है, क्योंकि उनकी ही सिक्योरिटी ली जाती है, आम इंसान की कोई भी सिक्योरिटी नहीं ली जाती है। खैर आप कितनी सहमति रखते हैं और अगर आपको इनकी बाइक मिलती है तो इस नंबर के ऊपर फोन करके हमें जरूर बताइएगा। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए ताकि आपकी शेयरिंग की वजह से इनकी बाइक इन तक पहुंच जाए। नमस्कार।